सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अल मासूमीन मुंतखबीन मुंतखबीन व अल्लाहु अला आबाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़ अलिय्यम मज़हरल तजीदहु औनन लका फ़िल नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इसकी गूंज थोड़ी सी अगर कम हो जाए तो इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। अज़ीज़ मोहतरम जनाब ग़ुलाम अब्बास नौमी साहब और वो सारे अहबाब मोची दरवाज़े से जो इस मजलिस के कारवान का हिस्सा हैं, मालिक सब की नौकरियाँ कबूल फरमाए। सामने एक बीमार बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए हैं, मालिक ज़िक्र के सदक़े उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। सैयद आले तशरीफ़ फरमाए हैं, जिस चीज़की जो दुआ बाबा नवीद शाह जी का एक दुआ में रुकी हुई है, इस कबूलियत के लम्हे का सदका मालिक दुआ कबूल फरमाए। जवाद शाह जी से लेके भाई जयगम से लेके भाई ख्वाजा हबीब साहब से लेके आखिरी मातमी तक मालकिन सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। मलिक जवाब साहब मनामात सैयद आले जयगम भाई जिस जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे दी मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। सलीम ज़ाकिर है बादशाह हुसैन का, उसकी बच्ची बीमार है, ज़रूर आमीन कहना, मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली ना हो। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका राणा साहब ने मुझे अभी कहा है, मैं आज़म सफ़र हूँ, करबला पाक जा रहा हूँ, मालिक सफ़र बेखतर फरमाए। कायनात की मालकिन मेरे वतन की खैर फरमाए। आज़ादारी मज़लूम के दिन करीब हैं, बादशाह हुसैन अपने मातमियों की हिफाजत फरमाए। मुज़ाहिर आमीन ज़रूर कहो मेरा बेटा। कायनात की मालकिन हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़। थोड़ा सा एक कदम आप जहमत करते हैं रमीज़ भाई, बीबी इज़्ज़त दें, अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो। भाईजान आप तो खुद बानी है मजलिस में। मेहरबानी मोह ने तू अपने इर्द गिर्द आले बंदे नाल गपशप न कर, मेरे को मजलिस पढ़न दे। दरूद पढ़ो सारे मिल के बुलंद आवाज़। इजाज़त है? नहीं बेटा, मेहरबानी करो बेटा, आप इधर हो जाओ। गवारा कब है गाजी को ये सनअत बंद हो जाए। कैसर जी बीबी आपको शिफा दे, और घबराने वाली बात नहीं है, इंशाअल्लाह मालिक ज़रूर करम करेंगे। हाँ, बुजुर्ग वारन मौलाना मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब बीमार हैं, ज़रूर दुआ करो मालिक उन्हें शिफाए कुली अता फरमाए। सवार भाईजान मेरे सामने बैठे हुए हैं, बेखेवाल सालाना तारीख़ी अज़ादारी हमारे हिसाब से 28 मुहर्रम बन रही है, 28 बने या 29 बने, अंग्रेज़ी के हिसाब से हमारी मजलिस है 28 सितंबर। मुल्क वही ना, मुल्क भर के उलमा व ज़ाकिरीन होंगे, मैं भी इंशाअल्लाह बानी की हैसियत से नौकरी करूँगा। गवारा कब है गाजी को ये सनअत बंद हो जाए। मैं रफ़ीक भाई आज जो नज़्म पढ़ने लगा हूँ, मैं अपनी पूरी ज़ाकरी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ने लगा। नज़्म मैंने कही है शाबान
2017 में 2019 तक इसकी बारी नहीं आई। बेटा प्लीज़ मुझे देखना है प्लीज़। गाजी ने कर्म किया है, शेर इतने हुए हैं, कर्म इतना हुआ है, इसकी बारी नहीं आई। मैं अब भी ना पढ़ता। सच्ची बात यह कि मैं इस नज़म को सबसे पहले G62 इस्लामाबाद पढ़ना चाह रहा था, बाबा हामिद शाह जी के वहाँ, अल्लाह उन्हें इज़्ज़तें दे। वो मेरा अपने एक मज़ा होता है, शेर सुनने वाले वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये नोमी ने ज़िद बड़ी की है, इसने कहीं देख लिए मेरे इंडेक्स में वो नज़म का उन्वान, तो मैं पढ़ने तो लगा हूँ। अब वो फिर मालका का अपना निज़ाम है, राना साहब गाजी इस तरह देने, उसके लिए मैं जानबूझ के 4-5 जवाब पीर मुश्किल कते शमसी बेटा पढ़ने लगा हूँ जान के। गवारा कब है गाजी को ये सनअत बंद हो जाए, इसी परचम के साए में वफाएं रोज बटती हैं। अल्लाह इज्जत दे भाईजान, ये नवाजी चेहरा सलामत रहे। हाँ भाई गुजरा वाला से इस मौसम में आप आए अहमद मियाँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। जी वो जी पी रहा हूँ गाजी इस तरह देने सब तरह हुसैन इस तरह देने। अल्लाह अकबर बड़ा हैदरी मातमी सरकार दा नवीद अंदरों मेरी एक तरला है, पाका दी बारगाह दुआ करी अल्लाह अशफाक दी झोली आवाज। गवारा कब है गाजी को ये सनत, मेहरबानी बेटा अल्लाह इज्जत दे, मेहरबानी बेटा, ये सनअत बंद हो जाए, इसी परचम के साए में। मैं खुशामद करने वाले पे तबरा करता हूँ, आपने कल मेरे एक एक लफ्ज़ की कीमत दी है। इसी परचम के साए में मैं आपको यहाँ ढूंढ रहा था। चलें ठीक, थैंक यू। इधर आ जाओ तो बेहतर है, कल आप यहाँ बैठे थे। गवारा बिस्मिल्लाह, बाबा जी आगे आ जाओ, बाबा जी बिस्मिल्लाह करो, आगे आ जाओ। बादशाह इत्थे हो, नजर मौला इत्थे हो। गवारा कब है, बिस्मिल्लाह करो, गाजी को ये सनअत बंद हो जाए, इसी परचम के साए में वफाएं रोज बटती हैं। मेरे मुश्किल कुशा गाजी तेरी नुसरत के क्या कहने, हमारी मुश्किलें अब भी कटे हाथों से कटती। जियो मेरे बच्चा जियो। हाँ कैसा बीबी शिफा दे, बीबी बीबी इज्जत है। अल्लाह अकबर नीला ला गाजी नहीं जिंदगी का कई सुनने गुजर गई, नहीं बोलना चाहिए। सदके हो तेरे शमस पीर, आखिरी मातमी बोले हैदरी। अरे एक कदम आगे आ जाओ, आ जो गए हो तो एक कदम और आगे आ जाओ। मोस्ट वेलकम। इधर बाबा नवीद शाह जी के पास आ जाओ, आओ बिस्मिल्लाह। आप लोग आगे आ जाए, जितनी बारी आके जितनी बार कहो। बेटा थोड़ा आगे प्लीज। आप जवान आदमी, आप दीवार से टेक लगा लेते हो तो बड़ा अजीब लगता है, प्लीज। बीबी इज्जत। गवारा कब है, मुदाहिर जियो मेरा बच्चा। हाँ भी राणा मेरा पुत्र गाजी इस्ता देनी। गवारा कब है गाजी को ये सनअत बंद हो जाए, शाबाश, इसी इसी परचम के साए में वफाएं रोज बटती हैं। मेरे मुश्किल कुशा गाजी तेरी नुसरत के क्या कहने, हमारी मुश्किलें अब भी कटे हाथों से कटे। जी बिस्मिल्लाह बाबा, बाबा रजा बादशाह बिस्मिल्लाह कर। आओ अनवर, बड़ी जगह है, आ जाओ, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह करा। एक लफ्ज है अलम, अलिफ लाम मीम। अलम क्या माना इसका बेटा? नहीं, मैंने इस बच्चे से पूछा था, मेरे पास वो स्कूल नहीं है ना, और कॉलेज नहीं है, यही स्कूल है, यही कॉलेज है, यही यूनिवर्सिटी है, यही पढ़ा सकता हूँ मैं।
मैं इस बच्चे को पढ़ाना चाह रहा था, चलें थैंक यू। क्या माना बेटा आलम का? अलिफ लाम मीम अलम, रंज, गम, नाराहती, दुख, तकलीफ, परेशानी, कहीं कहीं पशेमानी। हाँ हाँ, ये मुश्किल काम था। मेहरबानी रफीक जी, ये बड़ी मेहरबानी बेटा, बोलो वहीं से। नाराहती, दुख, तकलीफ, परेशानी, कहीं कहीं कभी कभी पशेमानी, ये है अलिफ लाम मीम अलम। एक और है अलम बेटा, ऐन लाम मीम। आओ आओ बिस्मिल्लाह, आगे आ जाओ, बड़ी जगह और आगे आओ। ऐन लाम मीम अलम, इसका क्या माना? झंडा। बिस्मिल्लाह, आओ आओ बिस्मिल्लाह, बड़ी बड़ी गल है, बिस्मिल्लाह। झंडा, परचम, रायत, निशानी, एरो, तीर का निशान। मैं आपको अरबी ग्रामर की रूह से अलम के मानी बता रहा हूँ। रायत, झंडा, निशानी, एरो, तीर का निशान, हर वो शय जिससे मंजिल का पता चल जाए। हर वो शय जिससे मंजिल का, थैंक यू बेटा, हर वो शय जिससे मंजिल का पता चल जाए उसे अलम बोलते हैं। अब मैं 2 बार अलम पढ़ने लगा हूं। सजा के मातमी धरती पे हल्काए मातम। थोड़ा करीब नहीं आता, आपसे कह रहा हूं, थोड़ा करीब नहीं आते आप? जब आप आ ही गए मजलिस हुसैन में तो थोड़ा और करीब आ जाए। हाँ मेहरबानी। सजा के मातमी धरती पे, बाकी बातें तो रमीज इंशाल्लाह न्याज बेग के अशरे में करेंगे। मैं ऐसे ही आज हुक्म था नौमी का, मैं पूरा करने लगा हूँ। सजा के मातमी धरती पे हल्काए मातम, जमी पे बैठ के सिदरा पे राज करते हैं। ये मातमी हुसैन के दवार, ये मातमी हुसैन के, ये मातमी बेगम, ये मातमी हमारे तो सफर की गई तो फिर उसकी कीमत लेना जिला गाजी सजा के मातमी। मीर साहब खुशामद करने वाले पे तबर्रा है, जहमत दी आपको इस चौथे मिसरे के लिए, उसके बाद आप चाहें तो बेशक वापस चले जाएं, कोई गिला नहीं होगा। सजा के मातमी धरती पे, सजा के मातमी धरती पे हल्काए मातम, जमीन पे बैठ के सिदरा पे राज करते हैं। और करम कमाल हुआ है हुसैन वालों पर कि हम अलम से अलम का इलाज करते हैं। आपके हाथ को ही सलाम है सर, आपके बोलने को ही सलाम है। अल्लाह आपको इज्जत दे बेटा, आप जिए बेटा, आप सलामत रहें। सजा के मातमी धरती पे हल्काए मातम, जमी पे बैठ के, ये मातमी तो फिर यही बनता है ना, जमी पे बैठ के। थोड़ा सा आप इधर होते हैं, थोड़ा सा मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे इस पिलर के पीछे। इतने बड़े पिलर के पीछे बस सलमान ही देखा करता था। ये एक अलहदा मौजू है, ये एक अलहदा मौजू है। हकीम साहब मौला की कसम है, फैसल जी
बस ऐसी कभी सरकार सलमान पे गुफ्तगू होगी तो फिर ये नौकर बताएगा। एक अलहदा मौजू है बिल्कुल। हाँ, वो तख्ते पे बैठ के कहा करता था, या लैल अकबर या नहार अकबर, या नहार अकबर या लैल अकबर, दिन आ जा रात चली जा, रात आ जा दिन चला जा। वो कहता रहता था कभी दिन कभी रात, कभी रोशनी कभी सजा के मातमी धरती पे हल्का ये मातम, जमीन पे बैठ के सिदरा पे राज करते। थैंक यू माई सन, जीते रहो मेरा बच्चा। जमीन पे बैठ के सिदरा पे राज करते हैं, करम कमाल हुआ है हुसैन वालों पर कि ये अलम से अलम का हजारों साल जिए आप। मुर्शिदो, मनामे से आए हो तो फिर एक तोहफा आप भी वसूल करो। बाबा जी, बातों का तो ऐसा होता है कि कोई बंदा किसी बंदे की तवक्को से बड़ा काम कर जाता है। चलो एक गल पंजाबी ज़्यादा मजा करेगी तो बंदे कहते यार कामों ने औखा नहीं कर सके यार, आप नहीं कहता वो पीछे किसी का हाथ से। हाय हाय हाय, शाबाश जियो मुर्शिद, मौला शमसी साहब को शिफा दे। उन्हें आप नहीं किया, एडा काम वो आप नहीं कर सकता। बोलो तो सही, वो पिछे किसी का हाथ है, ये पिछे किसी का हाथ है, ਇਹਦਾ ਕੀ मान है? ਇਹਦਾ मान है किसी की मदद है, किसी की कुमक है, किसी का जोर है, इवें पारफी किसी का साथ है, उसके पीछे किसी का हाथ है। हाथ मदद कहलाता है, हाथ ज़रूरत कहलाता है, हाथ कुमक कहलाता है, हाथ साथ कहलाता है, हाथ से ही बंदा काम करता है। मैं कह रहा हूँ हुस्न भी सजदा ताज़ीम करे है इनको। कहिएगा नौमी से कि अगर उसके पास कायनात का खजाना हो और वो मेरी तली पे रख दे तो मैं चौथे मिस्से के बदले कबूल ना करूं। मैं कह रहा हूँ हुस्न भी सजदा ताज़ीम करे है जिनको, उनके होते हुए मीज़ान में तोलूं किनको। बेनियाजी की भी हद है ये खुदा और अब्बास, अपने हाथों की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, इतनी मुश्किल बात में मुझे बाहर बैठे हुए जियो राजी आपको इज्जत दे। कायनात की मालिकिन आप पे राजी हूँ, मैं कब्र तक राजी। बेनियाजी लाला जी जियो जवाब गाजी इस्तानी, बेनियाजी की भी हद है ये खुदा और अब्बास। मैं नौकर जी, बेनियाजी की भी हद है ये खुदा और अब्बास, अपने हाथों की ज़रूरत भी नहीं है। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। इस शाबाश, सारे तसव्वुर की दात का शुक्रिया, शाबाश, मेरी तरफ से तू दात वसूल कर। एक हमारे समाज में एक रिश्ता है जिसे हम सौत के हवाले से जानते हैं, सौतेलापन, सौतन। ये एक ऐसा रिश्ता है कि एक इज़्ज़तदार घर में रहने वाली दो मस्तूरात भी चाहे बहुत अच्छी भी हों आपस में जलापा रखती हैं, चाहे वो नबी के घर ही क्यों न रहे। मेरी हजार मजाल है। एक नाम गुजरा है शिया मज़हब में, सरकारी अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी मरहूम, जिन बुज़ुर्गों ने उन्हें सुना हुआ है। मैं नौकर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा थोड़ा आपको सुनाऊँ। ये
जलापा जो है, बेटा बैठ जाओ प्लीज़, मेहरबानी। ये जलापा जो है, ये चाहे एक ही घर में रहने वाली मस्तूरात क्यों ना हो, ये रिश्ता ऐसा जालिम है, ये जलापा रहते ही। फिर स्पेशली जो बे औलाद मस्तूरात होती हैं, क्या क्या पढ़ा गया है बाबा नदा शाह सदके, जो बे औलाद खवातीन होती हैं वो साहिब औलाद खवातीन से खामखा ऐसी नाराज़ रहती हैं, दुखी जाती हैं, चाहे उनके तस्कीन कल्ब के लिए उन्हें भी अम्मा ही कहा जाए। लेकिन समाज ऐसा जालिम है, आपको गाजी ज़दे आपने ये हाथ उठाया, अल्लाह करे ये मातमी हाथ ऊंचा रहे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बड़ा परफेक्ट बोले आप। समाज की कुछ तरतीब ऐसी हो गई है, समाज का कुछ मिजाज ऐसा बन गया है कि बे औलाद ख़वातीन का साहिब औलाद ख़वातीन से जलापा फितरत के मुताबिक। वो वहाँ पे एक मजलिस पढ़ते हुए जैदी साहब किबला ने कहा था कि हिंदू पानी को भी माँ बोलते, गंगा मैया कहते, जमुना मैया कहते। किसी ने उठ के कहा किबला अजीब माँ है, बच्चा मर जाता है, उसके बदन को जलाया जाता है, उसकी अर्थी को आग लगाई जाती है, उसकी राख माँ के हवाले की जाती है, बजाय संभाल के रखने के वो बच्चे की राख को ही हमेशा के लिए डुबो देती है। जैदी साहब ने कहा ये कोई नई बात नहीं, जो माएँ साहिब औलाद न हो वो बच्चों पे हमले करती रहती। आप जी समझ बादशाह जी, थोड़ी क्या बात बादशाह की जीवों पर आया साहब नस्लों की खैर हो हक बनता सी कुरान। अच्छा फिर ये जो माएँ हैं ना, ये अगली अच्छी से अच्छी नस्ल में भी इस जलापे को मुंतकिल करने में ज़रूर कामयाब होती। भाइयों को खाम खामे कहते रहना तेरे साथ उतना प्यार नहीं करता जितना उसके बेटे से करता, तेरा अब्बा तुझे उतना प्यार नहीं करता जितना उसके बच्चे से करता है। ऐसा ये ख्याल, ये जलापा, ये तफरीक, ये तकसीम, ये ऐसी परवान चढ़ती है कि यूसुफ जैसा नबी भाइयों के हाथों बाजार में बिक जाता है। सल्ब किया उस बंदे ने नौमी जो समझ के नहीं बोला, खान जियो मेरा बच्चा जियो, गाजी इज्जत है, ये चेहरे सलामत रहे। थोड़े लोग होते हैं जिन्हें मैली समझ आती, मेरे भाई हाथ खोलना मेरा बच्चा, इससे बेहतर मिसाल मेरे पास नहीं है। यूसुफ जैसे नबी, सरकार यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे इज्जतदार नबी चंद दिरहमों के बदले में यूसुफ जैसा नबी बिक जाता है। और फिर जब यूसुफ जैसे नबी को बाज़ार में भाइयों ने बेच दिया तो इंसानी ज़मीर के कमज़ोर अहाते में आप जियो, आप सलामत रहो, इंसानी ज़मीर के कमज़ोर अहाते में ये ख्याल पनपना शुरू हो गया कि अगर माएँ मुख्तलिफ हों तो वो जो भाई आपस में होते हैं ना, जितने अच्छे हों, जितने प्यारे हों, जितने खूबसूरत हों, जितने हसीन हों, भाई इशार नहीं करते,
भाई प्यार नहीं करते, सौतेला भाई मोहब्बत नहीं करता, सौतेला भाई प्यार नहीं करता, सौतेला भाई वफादार नहीं होता, सौतेला भाई साहिब इसार नहीं होता। ये एक तसव्वुर है। अगर तुम्हें ये तसव्वुर समझ आ गया है तो मिसरे मेरे ज़ाया न करना। मैं कह रहा हूँ वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। कितनी मेहनत की है नवीशा मैंने ये मिसरे पढ़ने के लिए। कैसे टीम में मेरा पुत्र गाजी इस्लाम ने मेरा बेटा। वफा के सारे तसव्वुर को जियो। आप जिए, आप सलामत रहें। अभी भाई जियो। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। वफा के सारे तसव्वुर को लाजवाल किया। कभी जवाब दिया ना कोई सवाल किया। गवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी, उस एतमाद को अब्बास ने बहाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पौने 11 हुए। नज़म पढ़ूँ तो आधा घंटा और लग जाएगा। गंवा दिया था जो यूसुफ के भाइयों ने कभी। हाय 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 हाय, सदके गंवा दिया था जो। ऐसा जीवो थक गए यूसुफ के भाइयों ने कभी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह 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 जी, बिस्मिल्लाह। गंवा दिया था। आज मैंने मजलिस में नहीं आना था, लेकिन आप भी बुलाने थे। शोला का मालिक के लिए ये आपने नौकर जो, नौकर जो। जब जब भी उठाते हम अब्बास का बच्चा, जब जब भी उठाते हम अब्बास का बच्चा, बेताब ये लगता है कि हम डिप्टी कमिश्नर। हाँ भाई, थक गए हो पी रहा हूँ। इस बात पे इतराती है ये दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के मलिक। मार सके गाजी तेरे रिश्ता देन किने लिखे है? किसके मिसरे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया का शायर ये बात नहीं कर सकता। चलो अल्लाह मोटे ही कर सकता है। ठीक है, जन्नत का मिनिस्टर मैं ना बनूँ तो हुसैन के भाई गाजी तुझे इज्जत, मौला तुझे इज्जत, नाराज नहीं होना। जन्नत की मिनिस्ट्री कौन सी शय है मेरा बच्चा? जन्नत गम शब्बीर के एक अश्क की कीमत। जन्नत गम शब्बीर के एक अश्क की कीमत। इसरार से फरमा गए ये बानी इस्लाम, वाइज मुझे लालच दे किसी कीमती शय का, जन्नत मेरी आंखों से टपकती है। दे सलाम है तो जी 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 सैयद सलाम है। आप भाई सलामत रहो। सफदर के सर गाजी इज्जत दे मिलके बोलो हाय दरी हामून जीवो। नवीद शाह जी एक ही वक्त में ये मंजर बड़े दिनों बाद
देखा है मैंने, आपकी आंखों में आंसू भी हैं, लबों में मुस्कुराहट भी है। जो दुआ आप दिल में लेके बैठे इस लम्हे का सदका भी कबूल फरमाए। लो मैं वो मस्कीन हूँ जिसने एक बार उस बादशाह से कहा था, तेरी सन्नाइयों का दिल न बेदीदार हो जाए, न शहरे खुद किस्साए विसाले यार हो जाए। मवाली छोड़ के करबल इरम जाना नहीं चाहते, मगर जाते हैं जन्नत ना तेरी बेकार। मैं सदके लाला जी जीवो मत भी बोलो हैदरी। मेरे वास्ते भी दुआ, मेरे वास्ते भी दुआ। मवाली छोड़ के करबल इरम जाना नहीं चाहते, मगर जाते हैं जन्नत ना तेरी। नज़्म में शुरू कर रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार पढ़ लूँ। 2 शाबान गालिबन 2017। आपको याद होगा मुश्तबा मियाँ, आपके पास सारा शौकत छुपा रहता है, तो कही थी मैंने, और 2 साल हो गए। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं को खुशामद नहीं कर रहा। मेरे अपने अंदर यही था कि या मैं इसको अंचोली कराची से शुरू करूँ या G62 इस्लामाबाद। वहाँ ज़रा उर्दू बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। बाबा हमेशा जी से वादा भी यही था, उनसे माफ़ी मांगूंगा। और अब क्या करूँ, नौमी ने बड़े लाड से कह दिया, एहसान करें मेरे कलम पर जो खुदा बंद। शाबाश। हाँ, एहसान करें, अजीब कुशात बख्त बंदा हूँ मैं भी। खुदा पढ़ता हूँ तो मुकस्सर हो जाता हूँ, वली पढ़ता हूँ तो वाली हो जाता हूँ। कोई समझ नहीं आती। एहसान करें हैदरी, एहसान करें मेरे जी भाई रमीस, एहसान करें मेरे कलम पर जो खुदावंद। बेटा इन बच्चों को ज़रा बिठा दो यार थोड़ा सा, मैं चूँकि पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आपकी तवज्जो मुझ पे ही रहे। एहसान करें मेरे बेटा, मुझे देखना है मेरा बच्चा, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू किधर देख रहा है। एहसान करें मेरे कलम पर जो खुदावंद, इस नज़्म के हर बंद में तारीख करूँ बंद। एहसान करें मेरे कलम पर जो खुदावंद, इस नज़्म के हर बंद में तारीख करूं बंद। दिल थाम ले अब सारे ज़माने के हुनरमंद। अच्छा जी, काफिया लग दे रहे हैं ना। खुदावंद बेटा वो तो बुजुर्ग हैं, आप बैठ जाते हैं, आप तशरीफ रखते हैं, अगर आप कहें तो मैं वहाँ आ जाऊँ। एहसान करें मेरे कलम पर जो खुदाबंद, इस नज़्म के हर बंद में तारीख करूं बंद। फिर भाई पहली बार पढ़ो, दिल थाम लें अब सारे ज़माने के हुनरमंद, लिखने हैं मुझे हज़रत अब्बास के फरज़ांद। अल्लाहु अकबर जी, सैयदो जी, मेरा बच्चा गाली इज्जत है, गाली इज्जत है। मुझे कल इज्जत मुआब बिरादरम डॉक्टर सज्जाद साहब ने बताया कि कल तुम्हारी मजलिस में इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग, हमारे ज़माने में वो बहुत कदावर नाम था, इसी मोची दरवाजे से जनाब जाफ़र अली मीर साहब, उनके फर्जंद तशरीफ़ फरमा थे। अगर वो आज आए हुए हों तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मुझे मिल के जाएंगे। इस नज़्म के हर बंद में तारीख करूं बंद, दिल थाम लें अब सारे ज़माने के हुनरमंद,
लिखने हैं मुझे हजरत अब्बास के फर्जंद, चूमा इन्हें शब्बीर ने सीने से लगा के, आज शाम में पारे हैं ये कुरान वफा के। शेर करने वालों क्या बना आसमिया, मेहरबानी मेरा चांद, आज शाम में ये बाबा जी बड़ी मेहरबानी, आज शाम की दात का शुक्रिया, आज शाम में पारे हैं ये कुरान वफा के। एक लफ्ज़ पढ़ा हूँ, अपना, इब्न की जमा है, बेटों को कहते हैं। अपनाए अलमदार पे दारैन है कुर्बान, अपनाए अलमदार पे नज़म औखी तो नहीं लगती भाई, अपनाए अलमदार पे, मेहरबानी शुक्रिया, मेरा हौसला बढ़ाया तुमने। अपनाए अलमदार पे भाईजान मेहरबानी, दारैन है कुर्बान, मुमकिन से कहीं कबल मगर साहिब इम्कान। मैं तुहाडे हल वेखिया ये मिसरा तुहाडे वाला सी, नींदी बहुत थी वो वाला बच्ची शिफा दे जिंदगियां उन्हें देगा। अपनाए अलमदार पे दारैन है कुर्बान, थके थोड़ी कर देने पिछो 4-5 बंद छड़ देने। अपनाए अलमदार पे दारैन है कुर्बान, मुमकिन से कहीं कबल मगर साहिब इम्कान, ये वस्फ हैं अब्बास की औलाद के शायान, गाजी के पिसर नस्ल अली वारिस इमरान। बोलो बोलो रवीशा जी, शेर पढ़ लेना हो रोंदा है, शेर आखना हो रोंदा है। मेरे तो शेर सुन के पढ़ते कोई भी सकता है, मेरी 1000 मजा ले। अल्लाह अकबर। ये वस्फ हैं अब्बास की औलाद के शायान, गाजी के पिसर नस्ल अली वारिस इमरान। शेर नूं सुनना है, मैं बाहर जाना है, मैं जे गड्डी पहुंचना तो पीछे फतवा आ जाना है, फतवे तो कोई जवार में घबराहट नहीं, मगर शेर सुनना है। मीर साहब, जो बंदे जेब में कागज कलम रखते हैं, जिन्हें फतवों की दुकान खोली हुई है, जिन्हें फतवे व्हाट्सअप करने की आदत है, जो अकेले कमरे में बैठ के लड़ाई लड़ने के आदी हैं, जिनसे बाहर आके लड़ा भी नहीं जाता, जिनकी तबीयतों में दमखमी इतना है, उन्होंने कमरे में बैठना है और लड़ते चले जाना है, जिसको जो जी चाहे कह दे, फतवा जरूर लगाना, शेर सुनना, अपना इलाज करना। तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं? गाजी के पिसर नस्ल अली वारिस इमरान, बंदे भी हैं, मालिक भी है खालिक की रजा के, कहता है नुसैरी, मैं नहीं कह रहा, बंदे भी हैं, मालिक भी हैं खालिक की रजा के, कहता है नुसैरी के ये पोते हैं खुदा। मैं नहीं कह रहा वो जो बाहर से उठे, जी मेरा बच्चा, जी रफीक, मौलाना के दर्जात बुलंद फरमाए। गाजी देनी गौर से सुनना ही नहीं और पोस्ट चला देनी। बंदे भी हैं, मालिक भी हैं। मैं किबला काबा सरकारी अल्लामा अकील कुराबी मरहूम अल्लाह मकामहू के यहाँ क्लिफ्टन पे चाय पी रहा था आज से 22 साल पहले। उनको बात करते करते ना उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा किबला क्या हो गया, आप तो इतने दुखी हैं? कहने लगे शौकत नहीं है, दुखी इसलिए हूँ, लड़ाई उन बंदों से हो गई है जिन्हें लड़ने के आदाब भी नहीं आते। बंदे भी हैं, मालिक भी हैं, बंदे भी हैं, मालिक भी हैं, खालिक की रिजा के,
कहता है नुसैरी, मैं नहीं कह रहा, कि ये पोते हैं खुदा के। अब्बास के हैं 4 पिसर, चश्मा लगा हुआ है, आ तुझे गाड़ी में किताबें दिखाऊं, चल मेरी गाड़ी तक आ, मैं तुझे अब किताबें दिखाऊं। अब्बास के हैं 4 पिसर, 4 सहीफे। आपके भाईजान क्या कहने, यार बोल तो सही, आपको तो फिर बाद में जाना है ना। अब्बास के हैं 4 पिसर। बाबा जी को स्वाद आया नहीं, गाजी इस्तान। अब्बास के हैं, बादशाह मरना जरूर है, पाकां दी कचहरी जरूर जाना है। इसके हाथ से मेरा साह ही अगला ना आवे जे मैं झूठ बोला। मेरा पुत्र मेरे सामने बैठा है, सारा शौकत अज़ा इहदे कोल महफूज है। जो कुछ इमाम हुसैन बादशाह हुण तक अदा किया है वो दादा भी नहीं पढ़िया अज तक। इस डर तो नहीं पढ़िया भी बंदियां च ताकत ही नहीं ये फज़ैल सुनन दी। अब्बास के हैं 4 पिसर, 4 सहीफे। इस शेर के हैं सीना सिपर 4 सहीफे। हाँ भैया ये पिसर और सीना सिपर पे तुम क्यों नहीं बोले? इस शेर के हैं सीना सिपर 4 सहीफे। अब्बास के बच्चे, कुरान के बच्चे, इस शेर के हैं सीना सिपर 4 सहीफे। नाजिल हुए कुरान के घर, है कोई यार जिसे हकीम साहब सहीफे का माना भी बुलाया आता हो और वो मुझे इस किताब दे भाई। नाजिल हुए मेरे मोहतरम, अल्लाह इज्जत दे, ये चेहरा सलामत रहे। हाँ, नाजिल हुए कुरान के घर, नाजिल हुए कुरान के घर 4 सहीफे। ईसार वफा इश्क हुनर 4 सहीफे। नाजिल हुए। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। जुग जुग जियो, नजर बद से महफूज रहो। मेरा बेटा इरफान मुझसे भी ज़्यादा साहिब मुताला है, कहते बाबा ये मुसहफ फातिमिया है। नाजिल हुए कुरान के घर 4 सहीफे। ईसार वफा इश्क हुनर 4 सहीफे। रोशन इसी जुमले से सारे पिंडाल तो माफ़ी मंग के 6वीं सदर तो नज़र प्या करदा, दाद भी नहीं चाहिए, दुआ दिया जे बस। रोशन इसी जुमले से मवद्दत की जबीं है। ये 4 वो हैं जिनमें कोई फर्क नहीं। सलाम है तो जी बिस्मिल्लाह कर, जी बिस्मिल्लाह कर। तशरीफ ले आए बादशाह के मातमी, जी बिस्मिल्लाह करो, जी बिस्मिल्लाह। आगे बड़ी जगह है बादशाह, आओ आओ बिस्मिल्लाह, आओ आओ लखा मारी आओ, बिस्मिल्लाह करा मुर्शिदादे। अल्लाह अकबर। जी मैं बड़ा जानना जी, मैं उन्होंने नौकरियां कर करके बुढ़ा हो गया, इन्ना पढ़िया मैं उन्होंने को। अल्लाह अकबर। हमारे जी हैदरी आ जाएं, आप लोग आ जाएं, आप लोग आ जाएं। मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि बादशाह जी हमारे सखी रोशन इसी जुमले से मवद्दत की जबीं है। रोशन इसी जुमले से मवद्दत की जबीं है। ये 4 वो हैं। लाला बस बस रोमी प्लीज आप मुझे अगला बंद पढ़ने दे। ये 4 वो हैं जिनमें कोई फर्क। मैं गाजी बादशाह दे पुत्र पे पढ़दा,
ਤੇ मैं अपनी ज़ाकरी च पहली बार ये मौजू आप सुनता पिया, ना मैं आप पढ़िया कदे ना मैं आप सुनिया कदे। हाँ, ये चार वो हैं जिनमें कोई फर्क नहीं है। अब्बास के फर्जंद हैं अब्बास तबीयत, सदके जावा जी नमी तेरे क्या कह रहे हैं। आओ गाजी इस दिन बाबा तारी शाह मैं का पुत्र हाँ थोड़ा नौकर हाँ थोड़ा। अल्लाह अकबर। ये झोलियों वाले जी हैं। हाँ, यही स्कूल है, इन्हें यही पढ़ाना है हुसैन, यही सुनाना है हुसैन। बिस्मिल्लाह करें जी। अब्बास के फर्जंद हैं, कितने बेटे मेरे बादशाह के? कितने हैं आप बताएं? 4। अब्बास के फर्जंद हैं अब्बास तबीयत। जैसे जैसे उनके अस्माए करामी हैं मैं वैसे वैसे पढ़ रहा हूँ। पहला बेटा जो है मैं नाम उनका पढ़ रहा हूँ, आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब्बास के फर्जंद हैं अब्बास तबीयत, पाई है मोहम्मद ने मोहम्मद की शरीयत। समस्या जाकरी सुनियो सारी जिंदगी औखा पैंड है। पाई है मोहम्मद ने मोहम्मद की शरीयत, पाई है मोहम्मद ने मोहम्मद की। कासिम में उबैदुल्ला में हैदर की मशीयत। तबीयत, शरीयत, मशीयत, 3 शहजादों का नाम मैं ले चुका हूँ। पाई है मोहम्मद ने मोहम्मद की तबीयत, कासिम में गाजी का वास्ता जे ये मैंने पढ़न दिया जे और कुरान का ना जे मैंने 2-4 दिन और पढ़न दिया जे। कासिम में उबैदुल्ला में हैदर की मशीयत, एक चांद से मारूफ है गाजी की कुनियत। एक चांद से मारूफ है। मेहरबानी मेरे मोहतरम, बहुत शुक्रिया। बीओ पीराओं सलाम है दोनों। एक चांद से मारूफ है गाजी की कुनियत। अब्बास पे ये बात तो हैदर ने कही है। मुझे देख, अब्बास पे ये बात तो हैदर ने कही है। जुल्फजल बहुत से हैं, अबुल फजल यही। जुल्फजल अबुल फजल। हाँ हाँ, शाबाश हासिम, शाबाश मेरा बच्चा इरफान। जुल्फजल हाय 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 अवली थके हो हैदरी। मैं नौकर मैं नौकर थोड़े सुनन दी क्या मैं ते मातमिया दियां जुतियां तले जड़ी शह का नाम है शौक मेरी वजह। सलाम है थोड़ी अखां नूं यार। जुल फजल बहुत से हैं, अबुल फजल। क्या साहिब किरदार हैं अब्बास के बच्चे। कितने अशरे मेरे सुने तुसा? 17। शान हुसैन 170 मेले स्टे बनती तो कोई इतनी तो होर भी तुसा मैंने सुने ही ना। 24 साल तो फिर सुनते हो मैनू? अच्छा 24 साल कुछ 400-450 मेले से घट तो घट तुसा सुनिए। वो सारी तोलिया जे तो एक मिसरे का छोटा जहा मिसरे का हुसन वेख्या जे कि साथी नाल पारफीक की गल हो गई है। मैं प्याना क्या साहिब किरदार हैं अब्बास के बच्चे, अकबर के अलमदार हैं अब्बास के बच्चे। बाबा मैं नौकर में हूँ, उधर भी बेचता मेरी मजाल है। सदके जाऊँ। अल्लाह अकबर।
भाई रफीक मुझे कह रहे हैं ये आपको ही अता हुआ है। 37 बरस ही मेरी जाकरी के। जो अपने अब्बास को नहीं झुकता, जो ताज़ीम नहीं करता, वो किबरिया भी ताज़ीम। हाँ हाँ, ये तो फिर मौला के बच्चे। हाय हाय हाय, क्या बात है मुर्शिद, आपके अकीदे की क्या बात है, आपके मेयार की क्या बात। भाई रफीक मुझे कह रहे हैं तेरा ही काम है। 37 मैशरे पढ़ चुके हैं, 37 साल ही भाई रफीक में हो गए। मैंने सुन दिया क्या साहिब किरदार हैं। अब्बास के बच्चे अकबर के अलमदार हैं। मोम जी वो बेटा जी आपकी ये नौकरियां कबूल हों। थैंक यू बेटा। अकबर के अलमदार हैं, अब्बास के बच्चे तौहीद की तलवार हैं। तौहीद की तलवार हैं अब्बास के बच्चे, 55 में ही कर्रार हैं। अब्बास के बच्चे हद है ये जबरदस्त, कहीं जेर नहीं है। हद है ये जबरदस्त, कहीं जेर नहीं है। अरे जब शेर के बच्चे हैं तो फिर शेर नहीं। बीबी इज्जत दें आप। जी बाबा जी, बिस्मिल्लाह कर। हद है ये जबरदस्त, कहीं देर नहीं है। बाबा 5 मिनट और पढ़ लो, मातमे को गुंजाइश है ना। बस एक नतीजा, जब शेर के बच्चे हैं तो फिर हम ही लम्बा पड़ गए यार। अजय थोड़ा पढ़े हैं, जा लंगर कर जा मेरा बच्चा। हाँ आहो, तेन पता ही लगता मैं कितनी देर हो गई जी। मैं नौकर हाँ। हद है ये जबरदस्त, कहीं देर नहीं है। जब शेर के बच्चे हैं तो फिर शेर के बच्चे हैं तो फिर शेर नहीं। और जब अर्श विलायत का शरफ फर्श पे आया, हुसैन के पास ले गए अब्बास अपने बेटे को। हुसैन बादशाह की बारगाह में ले गए गाजी अपने लाल को। और मैं कह रहा हूँ जब अर्श विलायत का शरफ फर्श पे आया, गाजी ने मोहम्मद को मोहम्मद से मिलाया। बुढ़े जो हो गए, ठीक है। गाजी ने मोहम्मद को, गाजी ने मोहम्मद को, सदके हो तेरे सुनंदे पीरा। गाजी ने मोहम्मद को, दुआएं कबूल हो, मोहम्मद से मिलाया। फरजंद को दिल बंद के कदमों में सुलाया। फरजंद को दिल बंद के कदमों में सुलाया। शब्बीर ने दोनों को उठाकर ये बताया, देखो जो अली है वो मोहम्मद की शबी है। अली अकबर, देखो जो अली है वो मोहम्मद की शबी है, लेकिन जो मोहम्मद है वो चेहरे से अली है। राजी रहना, लेकिन जो मोहम्मद है। अब्बास के फर्जंद में थे बाप के सब अंग। तेरी कसम है, तेरे ऐसा करने पे ना 6 में से और पढ़ रहा हूँ, 11:15 हो गए। राजी रहना मेरा बच्चा।
फिर जिए तो इंशाल्लाह मैं हूँ, तू है, यही दरबार है और यही नौकरी है, जीते रहे तो पढ़ते रहेंगे, आगे चले गए, मरने वाला तो कोई तस्वुर ही नहीं अपने। इंतकाल है जैसे कोई बंदा मोशी दरवाजे से क्लिफ्टन चला जाता है, भाई यही इंतकाल का कॉन्सेप्ट है शिया मजहब में। अब्बास के फर्जंद में थे बाप के सब अंग, ये दसीना है सानू मौला का वास्ते ही मेरे पीछे पै जाएगा। अब्बास के फर्जंद में थे बाप के सब अंग, इस लाल की ताकत पे है ताकत की समझ दंग। इस लाल की ताकत पे है ताकत की समझ दंग, सीखी नहीं कर्रार की फितरत में ही थी जंग। नहीं, इसे उर्दू सुनना होता है। राणा जी जीवो जीवो, मौला अमीन शिफा दे दिया। अल्लाह बाबा, सीखी नहीं कर्रार की फितरत में ही थी जंग, शमशीर की तदबीर से खुद मौत हुई तंग। था मौत को एहसास के ये किसका पिसर है, इस घर में तो बेहाथ भी लड़ने का हुनर। आखिरी 6 मिसरे या अली मदद। मैदान में उतरा जो विलायत का परस्तार, सिदरा के मकीनों ने सुनी शेर की गुफ्तार। कौड़ी मर्जी है मातमियों, मैं तो 1.25 घंटा पढ़ी है यार। मैदान में उतरा जो विलायत का परस्तार, सिदरा के मकीनों ने सुनी शेर की गुफ्तार। फरमाया करते हैं जो शब्बीर की ताजीम का इनकार, गाजी नहीं गाजी का बड़ा बेटा मोहम्मद रजस पढ़ रहा है। मोहम्मद इब्ने अब्बास ने 9 लाख में खड़े होकर फरमाया करते हैं जो शब्बीर की ताजीम का इनकार, बाहर से मुसलमान हैं अंदर से हैं कुफ्फार। बाहर से मुसलमान हैं अंदर से है कुफार। मैं गरीब क्या हूँ, मेरा अकीदा क्या है, मैंने 37 बरस क्या पढ़ा है, ये फैसला तुम्ही पे करके जा रहा हूँ मैं। बाहर से मुसलमान हैं अंदर से है कुफार, जिस दौर में हुज्जत का जो इनकार करेगा, काबे में भी मर जाए तो काफिर ही मरेगा। तेरह मरतबा एक दिन में गाजी ने मिन्नत की है मुझे लड़ने दे। जियो मेरा बच्चा, तेरा वक्त ही अलग है। ज़्यादा 2.5 मिनट 3 मिनट। बादशाह हुसैन के मातमी सैयदजादे फूट फूट के मातम कर रहे हैं। बाबा जी कदे ना रोवो, जिंदगी का हर साह करबला जाना नसीब हो। मालिक नौकरियां कबूल फरमा, पुत्रा दे शहर आबाद होनी हो सैयद। अल्लाह अकबर। मेरे जिम्मे जी दुआ लीजिए ना, मेरे इत्थे रोंदे भी रहो तो आप भी दुआ मंगते रहो। बड़ा केस मौला वफा जब आते थे ना इमाम हुसैन बादशाह के पास, पहले अपना रुखसार रखते थे तमीम में, फिर दूसरा रुखसार रखते थे। इस ताजीम के अलावा कोई और मौला ने देखा ही नहीं चेहरे की, हमेशा जो अपना मंडी पे जो है मुँह रखा है मौला ने। बादशाह आपको इज्जतें दे, कायनात की मालकिन आपको सलामत रखे। मैं आपको क्या बताऊं कि अब्बास ने हुसैन की क्या ताज़ीम की। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, हुसैन करबला के मैदान में चलते थे, अब्बास हुसैन के पाँव की मिट्टी उठा के चलते।
मिनट ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी रहना मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे इज़्ज़त दे, तेरी नस्ल सलामत रहे, तेरे बच्चों की खैर हो, तेरी बेटियों के पर्दे हो। रमीज़ जी अशरत इंशाअल्लाह रज के गाजी पढ़ांगे। एक जुमला और मुझे पढ़ना है। 13 मरतबा मिन्नत की है हुसैन की अब्बास ने, कभी खड़े होकर मिन्नत की है, कभी बैठ के मिन्नत की। पता नहीं रफ़ीक शायद इस जुमले के बाद ना पढ़ना पड़े। एक वक्त ऐसा आया है जब जैसे कोई नमाजी तशahहुद में बैठ जाता है ना, वैसे बैठ के हुसैन के पाँव पे सर रखा है अब्बास ने और कहा मुझे मिन्नत दे, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। फरमाया अब्बास अगर तुझसे मैदान के मनाजर नहीं देखे जाते, खैमे में चला जा। फरमाया खैमे से ही तो बाहर आया हूँ, मुझसे ताज़ा बेवा के बैन नहीं सुने जाते। कितना अमीर होगा इरफान वो बंदा जो शिया भी होगा और उसका हाथ ना आया हो, और क्या सर कर देना रो मेरा मुझसे ताज़ा बेवा के, ये जो बिल्कुल अभी बेवा हुई है ना, जिस रंग में वो बैन कर रही है, वो बैन मुझे हाथ खोल दे मेरा बेटा, मसाइब पढ़ लो, वो बैन नहीं सुने जाते। तो मैं अब्बास वापस चला जा। अब्बास खैमे में आए तो 4 साल की एक सहमी हुई शहजादी, मैं कोई मुहक्किक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कसम देता हूँ मैंने इन आँखों से पढ़ा है करबला के मैदान में सबसे ज़्यादा प्यासा था मर्दों में गाजी। अब्बास अपने हिस्से का पानी बचा बचा के रखता रहा, शायद कोई बच्चा मुझसे मांग ले। मैं किसी बच्चे से कैसे कहूँगा कि पानी नहीं आए, जोड़ी वाले आओ गाजी लेनी हो यार, मैं किसी बच्चे से कैसे कहूँगा पानी नहीं है। 4 साल की एक शहजादी करीब आ गई, बच्ची ने एक जुमला कहा है। 8-9 साल हो गए मुझे ये जुमला पड़े हुए। शाहजी गवाही दीजिएगा, मैंने जिंदगी के किसी पेपर में ये जुमला नहीं पढ़ा। आसिफ मेरा बच्चा, मेरी औलाद, मैं जिंदगी में पहली बार ये जुमला पढ़ने लगा हूँ, नहीं पता इसके बाद मेरी हिम्मत रहे न रहे। 4 साल की बच्ची ने गाजी के पास आके कहा, चाचा अम्मा फिजा ने कहा है कि दादी बतूल कहती थी बेटियों को सवाल नहीं करना चाहिए। अम्मा फिजा ने बताया कि दादी बतूल कहती थी बेटियों को किसी से सवाल नहीं करना चाहिए। पता नहीं दादी का क्या तजुर्बा था, अम्मा फिजा ने बताया है दादी कहती थी अगर बेटी कहीं सवाल करे ना और वहां से खाली आ जाए, फिर मरने तक उसे सुकून नहीं आता, फिर वो कब्र तक बेचैन रहती है। चाचा मुझे भी सवाल करना आता तो नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरा असगर नहीं बचता। अल्लाह अकबर। चाचा मेरी मजबूरी है, मेरा भाई नहीं बचता। कैसे इजाजत ली गाजी ने, मैं नहीं पढ़ रहा वो जुमला, इसके लिए मुझे एक मातमी ने कहा मेरा बच्चा राजी है ना, एक मातमी ने एक जुमला कहा है, उसी तक सफर कर रहा हूँ, आधा मिनट ज्यादा हो। कैसे इजाजत ली गाजी ने मुझे नहीं पता। अपने हरम को बुला के शहजादी लुबाबा सलवातुल्लाह अलैहा को बुला के अब्बास ने कहा राजी हो ना, शेर खुदा की बहू बनी हो, बड़ी राजी हूँ। अब्बास का हरम बनी हो, बड़ी राजी हूँ।
तुम्हारे 4 बेटे थे, 3 मैदान में शहीद हो गए। बड़ी राजी हूँ। अब्बास ने कहा मेरे घर में कभी कोई तकलीफ कभी नहीं गाजी। अब्बास ने कहा मैंने तुम्हारा हक अदा किया ना इस घर में रहने का। जी गाजी। गाजी ने कहा कभी तुमसे कोई सवाल तो नहीं किया? मेरी शहजादी लुबाबा ने कहा नहीं गाजी। पर मैं फिर जिंदगी का पहला सवाल कर रहा हूँ, जब मेरी लाश वापस आए ना, अली और बतूल की बेटियों को मेरी लाश पे रोने न देना। तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं। कोई बहुत अमीर आदमी है कैसर वो जिसका हाथ नहीं आया। मैं मीर साहब ये चेहरा आपका भरा हुआ है आंसुओं से। मैं इसी जुमले पे इरफान मेरा बच्चा कौन रोता है ऐसे जैसे मेरे जवान धाड़े मार मार के रो रहे हैं। मातम में हुसैन कह रहा हूं बाबा तहरी शाह, मुझसे खत्म हो गई मेरी बात। अब्बास ने कहा लुबाबा ये मेरा हुक्म है, अली और बतूल की बेटियों को कायनात की मालकिन को नंगे सर लाश पे रोने ना देना। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जख्मी हो जाऊं, लेकिन हो सकता है अभी मेरी आंखें सलामत हों, हो सकता है अभी मेरी आंखें देख सकती हों और मैं अपनी आंखों से बतूल की बेटी का खुला हुआ सर न देखूं। मैं अपनी आंखों से बतूल की बेटी को बेरिदाना देखूं। जा नबी शाह मिंबर पे ऐलानी दुआ मांगते मातम भी कर लगे बोलोगे तो फिर मैं हुसैन का मंतेदार ही लाला दवार मुक्की मजलिस। लुबाबा ने गाजी के पांव पकड़ के कहा अब्बास मैं तो तेरी नौकर हूँ, तेरी कनीज हूँ और तू हुसैन की बहनों का नौकर है। ये कैसे मुमकिन है कि अली और बतूल की बेटियां तेरी लाश पे आ जाएं और मैं उन्हें रोक सकूं? मेरी कोई जुर्रत है कि मैं अब्बास, मेरी कोई ताकत है कि मैं बतूल की बेटी को, वक्त की बतूल को मना करूं कि वो न रोए? अब्बास ने कहा अच्छा तुम्हारी जुर्रत नहीं। फरमाया ठीक है हम फिर आएंगे ही नहीं। अगर तुम्हारी ये हिम्मत नहीं है, अगर तुम रोक नहीं सकती तो फिर वादा हो गया हम आएंगे नहीं। और ले आ कुरान रख मेरे सर पे इरफान, इतना मारा है हरामजादों ने अब्बास को। 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने, गाजी उठाऊं मजबूरी बन गई फैसल। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। हुसैन हाथ बाहर चलाता है जिसने मातम में किया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास या ज़हरा या सैयदा या सैयदा या ज़हरा। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। बिखरे हुए हुसैन ने बिखरे हुए अब्बास को मक्तल में छोड़ा। हाय है कोई जिसे लफ्ज़ समझ आया? बिखरे हुए हुसैन ने, क्या बात है, इस अज़ादारी की क्या बात है। बिखरे हुए अब्बास को काके शादी जीवो मक्तल में छोड़ा। फटी हुई मश्क उठा ली कैसर, कटा हुआ अलम उठा लिया। हुसैन बहन के खेमे के दर पे आ गए। जरा सी देर में बूढ़ी हो जाने वाली इज्जतदार मस्तूर ने आहिस्ता से कहा सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ा। अकबर ले आयो, कासिम ले आयो, मेरा गाजी छोड़ आयो। हुसैन ने कहा तेरी चादर की कसम है, कासिम इस काबिल था कि गठड़ी बना के ले आओ। अब्बास इस काबिल भी नहीं था कि गठड़ी में समेट के ले आऊं। हुसैन बहन को बता रहे थे 4 साल की बच्ची खेमे के दर पे आ गई। उदास बच्ची ने, प्यासी बच्ची ने, सहमी बच्ची ने, घबराई हुई बच्ची ने आहिस्ता से कहा अलम आ गया, अलमदार नहीं आया। मश्क आ गई, माशकी नहीं आया। आप आ गए, मेरा चचा नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया अगर मैंने बच्ची से कह दिया ना तेरे चाचे का ये हाल है, मेरी बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने अंदाज बदला। हुसैन ने कहा मासूमा मेरी मजबूरी है, मैं बूढ़ा हूँ, तेरा चाचा जवान है, मुझसे उठता नहीं। तेरा चाचा पत्थर है वो जिसने मातम न किया। 4 साल की बच्ची खेमे के दर पे आ गई। बच्ची ने सर से चादर उतारी, चादर उतार के कमर के साथ बांधी। बांध के बच्ची ने कहा अम्मा ज़ैनब, अम्मा कुलसूम, अम्मा लैला, अम्मा रबाब, बहन कुबरा, दादी फिजा, अपने अपने मुर्गे उठा
में